नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक शेयर बाजार कैसा रहने वाला है। अगर पिछले सप्ताह का देखें अर्थात यानी कि इस सप्ताह का, तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो सुभाष जी ने प्रिडिक्शंस दिए थे, जो लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो बिल्कुल सटीक आए और लगातार पीछे 2-3 दिन मार्केट बढ़ती रही है। अगर निफ्टी अगर हम देखें तो जो लोवेस्ट रहा उसका 24,824 रहा, वो सोमवार को ही रहा और उसके बाद जो 25,654 का यानी कि फ्राइडे को उसने हाई बनाया है और 25,638 पे बंद हुई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,779 का लो बनाया वो भी मंडे को और 57,475 का हाई बनाया फ्राइडे को और बंद हुई है 57,444 पे। और अब यहाँ पे ये समझना है कि क्या अगले सप्ताह भी बाजार इसी तरह से तेजी बनाए रखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि जो इजराइल और ईरान के बीच में जो टसल थी, जो युद्ध चल रहा था, वो रुक गया और उसके रुकने की वजह से ये तेजी आई है, क्योंकि मार्केट जब गिरा था तो उसका कारण भी वही था और तेजी आई है तो उसका कारण भी यही कहा जा रहा है। क्या इसके अलावा भी कुछ क्यूज मिल रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में कुछ उठापटक हो सकती है? इस विषय पे हम सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो लगातार मुझे फ़ॉलो करते हुए आए हैं। देखो जी, रविंदर जी, आपने 2-3 बातें कही हैं कि भई मिडल ईस्ट वॉर का ईरान और इज़राइल की वॉर का इम्पैक्ट घटने में भी हुआ था मार्केट में और रुक गया तो बढ़ने में भी हुआ है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, क्रूड के प्राइसेज़ जब वार चल रहा था, क्रूड के प्राइसेज़ 78-79 डॉलर तक चले गए। अब 65-66 डॉलर के हिसाब से रह गए हैं। तो उसके ईज़ीनेस इन क्रूड प्राइसेज़, है नहीं? जी, एफ-आईज़ की जो बाइंग वो भी लगातार इस वीक भी रही है, एफ-आईज़ की बाइंग भी, तो इससे भी एक इम्पैक्ट रहा है। एक चाइना और यूएस का जो ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा था, वो एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है। उनका जो यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है कि भी हमारा एग्रीमेंट मतलब हम एग्री हो गए हैं। एग्रीमेंट बना है, नहीं बना है, ये नहीं मालूम, लेकिन उनकी सहमति हो गई है और सहमति जी, में जो रेयर अर्थ के जो आइटम रोक दिए थे, वो उनको एक्सपोर्ट करेंगे चाइना और जो टेक्नोलॉजी इन्होंने रोकी थी वो भी ये करेंगे। तो मतलब रिफ्ट है वो ख़त्म हो गया है जी। और 10 ट्रेडिंग पार्टनर और हैं जिससे ट्रम्प कॉन्फिडेंट है कि भई उनका भी एग्रीमेंट 9 जुलाई तक हो जाना चाहिए। और हुँ। ये जो डेडलाइन है इसमें भी यूएस से स्टेटमेंट है कि वो भी बढ़ाई जा सकती है, उसमें भी थोड़ा हार्ड लाइन नहीं है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। अभी जो डेडलाइन आई थिंक 7 जुलाई की है? हैं जी, अभी 8 जुलाई की है, 8 से 9 8 जुलाई। जुलाई। हाँ, जी, अच्छा, तो मॉनसून तो हमारा बेटर है, डोमेस्टिक फैक्टर, इन्फ्लेशन मॉडरेट है, ये भी डोमेस्टिक फैक्टर है। डोमेस्टिक बाइंग लगातार हर वीक बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एफपीआई देखिए, रिटेल इन्वेस्टर का जो म्यूचुअल फंडों में पैसा आ रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, एसआईपी बढ़ती जा रही है, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और रिटेल इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है नहीं? तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये दीज़ आर द गुड फैक्टर्स जिसकी वजह से मार्केट हमारा लड़ाई चल रही थी तब भी मार्केट गिरा नहीं था। अब तो मार्केट में जो ब्रेकआउट था कि भी 25,300 का ब्रेकआउट बन जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो 25,650 के करीब आ गया है। ये 25,644 638 पे 38 पे हाँ, बंद हुआ है। 600 हाँ, ये है जी 25,638 पे क्लोज़ हुआ है और 25,654 हाईएस्ट पिछली वीक रहा है। तो जी, फ्राइडे ये को। है और इसका भी 57,444 बैंक क्लोज़ रहा है। तो इसका भी मतलब ये ब्रेकआउट सारे टूट रहे हैं, है नहीं? मतलब वो क्रॉस हो रहे हैं, तो इससे भी मार्केट तेज़ी पे रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मार्केट में तेज़ी आने के। तो
तो अगर मार्केट में अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तेजी आने के, तो क्या जिस तरह से हम पीछे 27,000 की बातें किया कर रहे थे, तो 27,000 हम पहुंचने वाली रफ्तार पे आ चुके हैं, या अभी फिर यहाँ से कहीं हमें फिर वापसी मुड़ना पड़ेगा? देखो, एक तो वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए इंडिया VIX है। यदि वो जी 14 से नीचे रहता है तो हम कहते हैं कि फियर कम हो रहा है ऑपरेटर इसमें इन्वेस्टर्स के अंदर। वो 12.38 है हम्म नहीं? और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो 64.58 जी है नहीं? तो इससे ये लग रहा है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और जितने टेक्निकल चार्ट हैं 20 डेज 50 डेज, है ना, ये सब टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव की तरफ हैं, टॉप पे टॉप बनाए जा रहे हैं। और ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था 26,277, जी है ना जी, वो हमें बिल्कुल। लगता है ये टूट जाना चाहिए। और इस बार जो इंडेक्स है, मैं रेंज दे देता हूँ 25,300 से निफ्टी की 26,300, और 26,270 ऑल टाइम हाई था, वो उसको क्रॉस कर जाना चाहिए। 25,300 से लेके 26,300 की रेंज आप दे रहे हैं, यानी कि 26,270 का जो हाई था, वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं, इस बार टूट जाएगा। वो टूट जाएगा। हाँ ओके। जी। और और वो हम इसी वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। और बैंक निफ्टी जो है 57,444 पर क्लोज हुआ था, और हाईएस्ट इंट्राडे हाईएस्ट गया था 57,475 फ्राइडे को। तो उसकी रेंज ये है 56,700 से लेके 58,700। 56,700 से लेके 58,700 की रेंज है बैंक निफ्टी की। हम्म। बिल्कुल। और और सुभाष जी, जिस तरह से आप मार्केट में तेजी की बात कर रहे हैं, तेजी के संकेत दे रहे हैं, और जिस तरह से आईपीओ पीछे रुक गए थे आने, और आईपीओ के भी नंबर्स ज्यादा आने लग गए हैं, आईपीओ ज्यादा खुलने लग गए हैं लिस्टेड, तो वो भी क्या हम तेजी का संकेत मान के चलें? बिल्कुल, देखो, वो संकेत नहीं है। तेजी के अंदर आईपीओ आते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं। तो जी मतलब यदि आईपीओ भी आ रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेटर है कि भाई इन्वेस्टर मैं फील कर रहा है, कंपनी फील कर रहे हैं, मार्केट इंटरमीडिएट फील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर फील कर रहे हैं, और टोटल इकोसिस्टम ये फील कर रहा है कि मार्केट में तेजी है, और अब इशू ले आओ, अब इशू बिक जाएगा। और छोटे-छोटे इशू 86 टाइम्स अभी एक इशू हुआ था, वो 86 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। बाकी सारे इशू बढ़िया जा रहे हैं। और देखिए, निफ्टी 50 जो है इस वीक 2.09% बढ़ा है जी नहीं? 525 पॉइंट इस वीक बढ़ा है। इस वीक में एफपीआई ने 4,423 करोड़ की बाइंग की है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 12,390 करोड़ की बाइंग हुई है इस वीक। और अभी तक एफआई की जो सेलिंग है वो सिर्फ 1,10,899 करोड़ रह गई, जो 1.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई थी। और ये आप इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अभी तक 1 जनवरी से अब तक। और ओके। आपको मैं ये सेक्टरल इंडेक्स बता देता हूँ। मेटल 4% बढ़ा इस वीक, हम्म मीडिया 4.3% बढ़ा, ऑयल एंड गैस जी 3.2% बढ़ा, पीएसयू बैंक 2.5% बढ़ा, रियल्टी घटा है 2%, आईटी इंडेक्स थोड़ा सा घटा है 0.4%, और इवन डिफेंस के स्टॉक भी काफी हाई चले गए थे, तो वो भी 1% घटा है। तो अभी जिस तरह से आपने रियल्टी का बताया कि रियल्टी घटा है, तो क्या रियलिटी में जो है लोगों का विश्वास कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर? नहीं, देखो, रियल्टी स्टॉक जो है ना, क्या है कि ये वीकली है, शॉर्ट टर्म है। जब कोई एक्सेस हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है, जो ज़्यादा नीचे हो जाता है, वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो मैंने सेक्टर बोले हैं कि वो इस वीक भी वो बढ़ेंगे, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। जो पिछले वीक बढ़ा था और जो पिछले वीक घटा है, वो इस वीक फर्दर घटेंगे, वो वापस ठीक हो सकते हैं। एक यूएस में भी एक फेड रेट कट में ये पीसी इंडेक्स जो होता है, वो कंजम्पशन 2.7 आ गया है। तो इसका मतलब ये है मई के अंदर 2.7, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे 2.6 यूएस के अंदर। हम्म और
फेड रेट कट में भी मॉडरेट इन्फ्लेशन है ना, तो फेड कट भी जो लग रहा था कि नहीं होगा, हो सकता है सितंबर तक एक रेट कट आ जाए, है ना? तो उसमें भी चांसेस बेटर हैं। जी। अब सुभाष जी एक चीज़ और बताइए, जो अभी जो यूएस के साथ हमारा अभी एग्रीमेंट रुका हुआ है, तो ये जो 90 दिन का जो पॉज़ था, और आपने कहा बताया कि पॉज़ ये बढ़ भी सकता है, तो इन सब सिचुएशंस में मार्केट किस तरह से कहते हैं ना बिहेव कर सकता है, कि अगर बाय चांस किसी वजह से डिले होता है, तो क्या सिचुएशन बन सकती है? देखो, ऐसा एग्रीमेंट 90% चांसेस है 8-9 मई तक कर लेंगे, क्योंकि इनके एग्रीमेंट फाइनल हो आ गए हैं। 8-9 जुलाई तक। हाँ, 8-9 जुलाई तक इनका जी। एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। तो लेकिन ये है कि 1-2 पॉइंट पर अटके हुए हैं। तो यदि वो फर्दर अटकते हैं, तो ये डेडलाइन एक्सटेंड, मुझे लगता है डेडलाइन एक्सटेंड तो होनी ही होनी है। जिनके एग्रीमेंट का क्लोज़ के नज़दीक है, उनको एक्सटेंड मिल जाएगी, और ये दोनों के इंटरेस्ट में है, म्यूचुअल इंटरेस्ट में है। और तो मेरे ख्याल से इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर में नहीं करेंगे ये लोग। प्रेशर में नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक सुभाष जी एक चीज़ और बताइए कि अभी पीछे जब हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और जिसमें पाकिस्तान की मतलब बहुत ही बुरी बुरी फजीहत हुई, और हमने उसको कहते हैं ना नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से उसको लोन्स मिलने शुरू हुए, वो किस तरह से आप देखते हैं? उससे पाकिस्तान को कितनी मजबूती मिल सकती है? देखो, लोन तो ये है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, इनके पहले से चल रहे थे, और यूएस की थोड़ी-सी सपोर्ट बनी है, क्योंकि यूएस को वो एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल है नहीं? कि भई यूएस को कल को मिलिट्री बेस चाहिए, तो ये प्रोवाइड कर सकता है। कल को ये है कि भई ईरान के साथ पाकिस्तान पूरी तरह से डायरेक्ट ना ही इन्वॉल्व हो, कई पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से ये यूएस जो है, अपना स्टैंड चेंज करते हुए इंडिया को फ़ेवर करने की बजाय, इंडिया के रेसिस्टेंस के भी बावजूद वहाँ उसको लोन मिल गया है, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। तो यानी ये कि जो डिफरेंस है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तो उसका उसको फायदा पाकिस्तान को मिल जाता है बीच-बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। तो सुभाष जी यानी कि अभी हम आप ये मान के चलें कि जो नेक्स्ट वीक है, हम तेजी देखने को मिलेगी, और तेजी रह सकती है, और जैसा आपने कहा कि भई जो पिछला हमारा हाई था निफ्टी का ऑल टाइम हाई, वो टूटने के कगार पे पहुँच चुका है। हाँ जी, और देखिए यूएस के भी स्टॉक्स एस&पी 500 यानी ऑल टाइम हाई है नहीं? जी, और डो जोन्स भी लास्ट वीक बढ़ा है, और ये भी नैस्डैक भी बढ़ा है। डो जोन ये 1.2% बढ़ा है, नैस्डैक 0.5% बढ़ा है। तो ये यूरोपियन स्टॉक भी बढ़े हैं। मतलब ग्लोबली सारा मार्केट बढ़ा है। पहले ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हमारा मार्केट नहीं बढ़ रहा था। अब ग्लोबल जी। भी मार्केट बढ़ रहा है, और इंडियन भी फ़ेवरेबल है। तो मार्केट में अभी तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डिप के ऊपर खरीदें। जब भी डिप के मार्केट ऊपर। नीचे आए, तो लेना बनता है। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी एक बार मैं आपकी जो रेंज है वो रिपीट कर रहा हूँ दर्शकों के लिए। जो निफ्टी की रेंज है 25,300 से लेकर 26,300 के बीच में रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी 56,700 से लेकर 58,700 के बीच रहने की संभावना है। और जब ये हम एनालिसिस करते हैं सुभाष जी, और जब ये रेंज शेयर करते हैं, तो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है, ताकि आप समझ सकें कि मार्केट किन-किन वजहों से बढ़ती है, और कितनी बढ़ सकती है और कितनी घट सकती है। इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि आपने कुछ इन आधार के ऊपर कोई ट्रेड करनी है, कोई निवेश करना है। जब भी आपने कोई ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि आज जिस दिन हम एनालिसिस कर रहे हैं, कल या परसों सिचुएशंस कुछ दूसरी हो सकती हैं, और उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी शेयर में मार्केट में ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमेशा की तरह समय निकाल ही लेते हैं किसी न किसी तरह से, और आ जाते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी। और धन्यवाद। समय तो देखिए हमारी, जब इतने सारे लोग सुनते हैं, तो हमारी भी मोरल ड्यूटी बन जाती है। आज हमारी एजीएम थी, मैं जी, बिज़ी था, और बहुत सारे काम थे,
बहुत बिज़ी चल नहीं रहा मुझे था, बिल्कुल लेकिन वो बात इसके यही लिए तभी बात टाइम हुई कहाँ निकालना बहुत 11 ज़रूरी है। जी, कहाँ 11 बजे की बात हो रही थी, कहाँ अभी की बात हो रही हाँ। थी, तो एकदम से चीज़ें बन जाती हैं, तो कई बार टाइम नहीं निकल पाता है बट आप निकाल लेते तभी मैंने कहा और मतलब जिस तरह से भी पोशाक में है, जिस तरह से आप हैं, अभी लग रहा है कि बस भाग-दौड़ चल ही रही है, कि बस यहाँ से छूटते ही बस भागेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद सुभाष जी, ऑल धन्यवाद द जी, बेस्ट। धन्यवाद।